यकीनन हमारा देश बहुत बड़ा है। एक तरफ जहां पूरा देश मोदी 3.0 सरकार के अमल में आने पर खुशियां मना रहा है, ठीक उसी समय में आदिवासियों का क्षेत्र छत्तीसगढ़ धधक उठा है। धार्मिक चरमपंथियों ने कलेक्टर एसपी तक दफ्तर फूंक डाला है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये बेहद पेचीदा और गंभीर सवाल है, क्योंकि प्रशासन पर हमला कोई मामूली बात तो नहीं होती। क्या वजह रही, ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी जो उपद्रवियों ने सुरक्षा करने वालों को ही सुरक्षा के कटघरे में खड़ा कर दिया। शुरुआत मुद्दे की तह से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मामले में ताज़ा अपडेट क्या है। धार्मिक हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार भी एक्शन के मूड में है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात को जिले के कलेक्टर कुमार लाल और एसपी सदानंद को हटा दिया गया है। आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को बलौदाबाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। विजय अग्रवाल नए एसपी होंगे। वहीं इससे पहले पुलिस ने 83 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अलग अलग 8 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लगभग 60 को हिरासत में लिया गया है। जिनके वाहन जलाए गए हैं, उनमें से 60 से अधिक लोगों ने भी शिकायत की है। अब समझ लीजिए कि मुद्दा क्या है। 10 जून को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त कार्यालय भवन में आग लगा दी थी। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी अपने साथ पेट्रोल बम और पत्थर लेकर आए थे। 100 बाइक, 30 से अधिक 4 पहिया और 2 दमकल वाहन को आग के हवाले किया गया है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा होने के बाद सोमवार देर रात गृह मंत्री विजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। तोड़फोड़, आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। मसला क्या है, अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ा सजा होती है, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं। उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? उन गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, 2 व्हीलर का? उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा? उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी? ये मसले बड़े हैं। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उस पर काम करेगा। विवाद की जड़ क्या है, अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैत खाम को तोड़ने के विरोध में सतनामी समाज ने जिले में सोमवार को विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से हजारों की संख्या में सतनामी समाज के लोग यहां पहुंचे और उग्र प्रदर्शन करने लगे। ये लोग अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैत खाम को तोड़ने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। दशहरा मैदान में उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और सतनामी समाज के लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। भीड़ ने कलेक्टर परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। धार्मिक हिंसा इस कदर उग्र हो गई कि बलौदाबाजार जिला प्रशासन को संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी पड़ी। बता दें कि सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है। यहाँ असामाजिक तत्वों ने सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकौमी मंदिर परिसर में 15 से 16 मई की रात को जमकर तांडव किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि सतनाम समाज के लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ। समाज के लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बलौदा बाजार की घटना के बाद मंगलवार को बीजेपी के बैनर तले आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय के निवास में सुबह से लेकर रात तक मैराथन बैठकों का दौर चला। घटनाक्रम के बाद स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पल पल की रिपोर्ट ली। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मामले की जानकारी ली और इस पूरी धार्मिक हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही सतनामी समाज के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।